हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि वेक्टर्स तक पढ़ लिया था। अब हम लोग प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। तो हेडिंग डालना है बच्चों। तो अगला हेडिंग डालते हैं, प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़। अभी तक बता दें बच्चों, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज का है बच्चों। ये इसका लेक्चर हम लोग ये 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का बच्चों, जो कि 4th लेक्चर तक बन गया बच्चों। और ये हम लोग 5th लेक्चर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं साइड में अब आगे से लिख दूंगा बच्चों, पहले नहीं लिखता था, अब ये मेंशन करते जाऊंगा। लेक्चर नंबर कौन सा है बच्चों? ये हम लोग 5th वाले पढ़ रहे हैं बच्चों। ये लेक्चर नंबर 5th है। अब सभी जो भी चैप्टर बनेगा बच्चों, उसमें मैं लेक्चर नंबर लिखते जाऊंगा कि आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं हो। और वहाँ पे मैं पार्ट नंबर 4, 5 वहाँ जो थंबनेल होता है बच्चों, जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बच्चों, कि आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं हो बच्चों। तो यहाँ पे लेक्चर्स नंबर 5 और यहाँ लेक्चर नंबर 5 लिख दिया बच्चों। और तो बता दें बच्चों, माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें बच्चों। तो यहाँ तक देख लिए बच्चों। और हम लोग अब आगे पढ़ते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो इसमें हमको लिखना है बच्चों, इसमें हम लोग लिखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, जो कि कैसे हम लोग, कौन सा मेथड है बच्चों जिससे हम लोग बच सकते हैं। तो और डिजीज़ जो डिजीज़ है बच्चों, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं कि हम लोग को समझने में परेशानी नहीं हो बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिवेंटेशन बच्चों। और इधर हम लोग लिख लेते हैं डिजीजेज, DI, जो कि जो बीमारी है, डिजीजेज डेट मे बी प्रिवेंट, जो डिजीज बच्चों जैसे हम लोग उससे हम बच सकते हैं। तो जो ये हो गया बच्चों, जो मेथड है, यानी कैसे हम लोग उस जो बीमारी होता है बच्चों, इधर हम लोग जो बीमारी लिखेंगे जिससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसका जो मेथड है हम लोग कैसे बच सकते हैं वो हो गया। और इधर बीमारी जो हम लोग को कॉज करता है, तो इधर लिख लेंगे सॉरी बच्चों, मेथड्स ऑफ प्रिवेंटेशन में फर्स्ट हो जाएगा बच्चों वैक्सीनेशन। ये मेथड है जिससे हम लोग बीमारी से, ये अगर वैक्सीनेशन करें बच्चों समय समय पे, तो हम लोग को ये बीमारी, जो बीमारी है बच्चों जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ये बीमारी नहीं होगी। पोलियो से हम लोग पोलियो से वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग बच सकते हैं बच्चों। और मम्प्स जो डिजीज है उससे हम लोग बच सकते हैं अगर वैक्सीन किए करें तो बच्चों, मम्प्स एक्सेट्रा। और बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे यूजिंग बच्चों, जैसे कि सेकेंड मेथड, जैसे यूजिंग, अगर हम लोग मॉस्क्यूटो नेट यूज करें बच्चों, तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट्स एंड मॉस्क्यूटो, ये हो गया मॉस्क्यूटो नेट हो गया बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉस्क्यूटो नेट एंड मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स कंट्रोलिंग मॉस्क्यूटो, ये मेथड है बच्चों पॉपुलेशन को जैसे। और इसमें आप लोग ऐड करके लिख सकते हैं, मैं वो नहीं, जैसे जो आपका जो गमला का फूल हो गया वो वेस्ट सब है बच्चों, जो उस सब को एक हफ्ता पर उसको साफ़ करना चाहिए बच्चों। और उसमें ताज़ा पानी डालना चाहिए। और उसमें दवाइयाँ जो होते हैं बच्चों, जो वो सब आपको हफ्ते पर करना है, या 2 दिन, 3 दिन, जैसे आप लोगों को छुट्टी हो। तो यहाँ लिखा हुआ है जो मस्कीटो नेट एंड मस्कीटो रिपेलेंट्स कंट्रोलिंग मस्कीटो पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग करें तो जैसे ये बीमारी है बच्चों, मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, ये बीमारियाँ सब, अगर ये मेथड अगर ये सब हम करें बच्चों, तो ये बीमारियाँ हम लोग को नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने 2 है बच्चों 2 मेथड्स पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बच्चों पढ़ेंगे जो कि
प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज है बच्चों, जिससे उससे गंदगी फैलता है, तो उसको हम लोग को प्रॉपर यानी उसको डिस्पोजल करना है बच्चों। जो जहाँ उसका जगह हो तो प्रॉपर डिस्पोजल, जो ऐसे वाटर है बच्चों उसको एक जगह खड़ा नहीं होने देना है बच्चों। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वाटर नहीं हुआ बच्चों, सॉरी बच्चों, वेस्ट हो गया। एंड यूजिंग डिसइंफेक्टेड, और हम लोग को पानी है बच्चों जो कि आसपास नाला उसमें उसको डिसइंफेक्ट करें, यूजिंग डिसइंफेक्ट, उसको जो है दवाइयाँ होती है बच्चों उसको डालें। तो ये हमको बच्चों कौन सी बीमारियाँ नहीं होगी इससे को, ये अगर करें प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड यूजिंग डिसइंफेक्ट वाटर, तो हम लोग को कौन सा बीमारियाँ नहीं, क्लोरा नहीं होगा बच्चों। और आगे फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं मेंटेनिंग सॉरी बच्चों, ये यूजिंग, और आगे मेंटेनिंग गुड पर्सनल, हम लोग को अपने पर्सनली में भी हाइजीन का मेंटेन रखना है बच्चों, हाइजीन। और तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ये कौन सा नहीं हुआ, रिंग वर्म, हम लोग रोज़ बात करें, रिंग वर्म एंड एथलीट्स फुट, ये हम लोग को बच्चों एथलीट्स फुट, ये हम लोग को बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों प्रिवेंटेशन। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रो जो कि एनिमल में होता है बच्चों, उसके बारे में देखेंगे। तो एनिमल वाला अब हम लोग लिखेंगे बच्चों सॉरी बच्चों तो एनिमल के बारे में अब हम लोग लिखने जा रहे हैं जो बच्चों, तो हेडिंग डालेंगे अब आगे, डिजीजेज जो कि कॉज करता है, वो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल बच्चों, जो बीमारियाँ बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो एनिमल में होता है बच्चों, एनिमल से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल में उससे बीमारियाँ होता है बच्चों। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे बच्चों, नेम ऑफ डिजीज का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ डिजीजेज, ये हो गया। इसमें नेम ऑफ डिजीज का नाम लिखेंगे, जो बीमारियाँ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, जो बीमारियाँ जो जानवर से हम फैलता है बच्चों वो, और यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म that cause microorganism that cause the diseases बच्चों। और यहाँ पे जो एनिमल इन्फेक्ट होता है बच्चों, एनिमल इन्फेक्ट, ये मार्कर लग रही है, डैमेज हो गया बच्चों, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। इन्फेक्ट, तो बच्चों हम लोग मार्कर, जो कि मार्कर हम लोग रिप्लेस कर लिए बच्चों, एनिमल इन्फेक्ट हो गया। और इसमें जो बीमारियां बच्चों, तो इसमें लिखेंगे आगे जो नेम ऑफ डिजीज, जैसे बीमारी का नाम जो बच्चों एंथ्रेक्स है, जो जानवर में सबसे पहले ये बीमारी आया था बच्चों, एंथ्रेक्स। और ये किससे होता है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज, कौन सा, बैक्टीरिया। और जो कौन सा एनिमल होता है बच्चों, कैटल इन्फेक्ट होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड के बारे में देखेंगे, जो कि बच्चों फुट एंड माउथ डिजीजेज है, फुट एंड माउथ डिजीजेज, फुट एंड माउथ डिजीज बच्चों। तो ये किससे होता है, वायरस से होता है, VIRUS वायरस। और ये कौन सा एनिमल, इसमें भी कैटल इन्फेक्ट होता है। और थर्ड हमारा हो जाएगा बच्चों रैबिस, जो कि ये भी वायरस से
वायरस, और ये किस में होता है, जो कि डॉग्स और मंकी इन्फेक्ट होता है, मंकी। और फोर्थ हो गया बच्चों, ये पूरे एनसीईआरटी में आप लोग को दिया हुआ है ट्यूबरक्लोसिस, और इसको याद रखना बच्चों, ट्यूबरक्लोसिस जो कि ये बैक्टीरिया से होता है बच्चों, VACTE बैक्टीरिया। और ये कौन सा एनिमल होता है बच्चों, कैटल और पोल्ट्री, PU पोल्ट्री फार्म होता है, पोल्ट्री। और फिफ्थ हो जाएगा बच्चों यहाँ तक ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। और हम लोग रिंग वर्म के बारे में देखेंगे। रिंग वर्म ये तो सीधे लर्न करना है बच्चों, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ये फंगी से होगा। और इसमें भी बच्चों कैटल और पोल्ट्री। और सिक्स्थ हो जाएगा बच्चों एस्पेरगिलस एस्पेरगिलोसिस बच्चों, एस्पेरगिलोसिस जो कि फंगी से होगा, एस्पेरगिलोसिस फंगी। और इसमें पोल्ट्री, केवल पोल्ट्री होगा, POUL पोल्ट्री। और सेवेंथ हम लोग केनाइन बच्चों, केनाइन डिस्टेम्पर लिख सकते हैं, केनाइन डिस्टेम्पर जो कि किस वायरस बैक्टीरिया फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, वायरस से। और इसमें कौन सा इन्फेक्ट होता है, डॉग्स इन्फेक्ट होता है। तो ये था बच्चों डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो कि एंथ्रेक्स फर्स्ट है, जो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन सा एनिमल इन्फेक्ट, कैटल होता है। और सेकंड हो गया बच्चों फुट एंड माउथ डिजीज, कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन एनिमल, कैटल इसमें भी बच्चों। और थर्ड हो गया रेबिस, जो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस हो गया। और कौन सा एनिमल इन्फेक्ट होता है, डॉग्स एंड मंकी। और फोर्थ हो गया ट्यूबरक्लोसिस, जो कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से होता है। और इसमें कौन सा एनिमल, कैटल पोल्ट्री। फिफ्थ हो गया रिंगवर्म फंगी, और कौन सा एनिमल, कैटल पोल्ट्री। और एस्पेरगिलोसिस जो फंगी से होता है, पोल्ट्री से। और सेवंथ हो गया केनाइन डिस्टेम्पर हो गया, जो कि वायरस माइक्रो। और कौन सा एनिमल इन्फेक्ट होता है बच्चों, डॉग्स हो गया। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल में हम लोग देखा था बच्चों। अब हम लोग प्लांट्स में देखेंगे। अब हम लोग बच्चों प्लांट्स में देखेंगे। तो ग्लाइडिंग बच्चों डालेंगे, जो कि डिजीजेज कॉजिंग बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि प्लांट में होता है। तो प्लांट्स में लिखेंगे बच्चों, ये हो गया। और आगे हम लोग जो कि फर्स्ट बच्चों हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा बच्चों, वो इधर लिखेंगे। और इधर बच्चों जो कि प्लांट डिजीज, जो कि प्लांट में कौन सा बीमारियाँ होती है बच्चों, उसका नाम देखेंगे इधर। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट डिजीज। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों, जो कि फर्स्ट हो गया, जो कि वायरस से होता है। ये वायरस से कौन सा प्लांट डिजीज होता है बच्चों, तो कौन सा प्लांट, टोबैको, TOBA टोबैको मोजोइक वायरस हो गया बच्चों, टोबैको मोजोइक वायरस, जो कि इसमें। और आगे हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में अपीयरेंस किस तरह का होता है, तो अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट्स एंड डिसकलर बच्चों, डिसकलर लिख सकते हैं, यहाँ आगे लिख ले रहे हैं डिसकलर ऑन दी, जो कि लीव्स में डिसकलर हो जाता है बच्चों। और ये वायरस हो गया। सेकेंड हम लोग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हैं बच्चों। तो बैक्टीरिया में कौन सा हो जाएगा बच्चों, जो कि खिटरस कैंकर बोलते हैं, खिटरस कैंकर, जो कि प्लांट डिजीज होता है।
प्लांट में ये बीमारियाँ खिट्रस कैंकर के नाम से जाना जाता है, और कौन सा, बैक्टीरिया से होता है बच्चों। और थर्ड हो गया फंगस, तो इसमें कौन सा हो गया बच्चों। और खिट्रस कैंकर में इसमें भी हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं कुछ, तो इसमें लीजोन्स ऑन लीव्स बच्चों हो जाता है, और स्टीम्स पे एंड फ्रूट्स, जो कि विट रेज्ड नहीं बच्चों, रेज्ड और ड्रोन नहीं बच्चों, विच रेज्ड ये हो गया, रेज्ड और ब्राउन हो जाता है। और वाटर जो होता है बच्चों वो सोक्ड, सूख जाता है, यानी सोक्ड, मार्जिन्स ये हो गया। और हम लोग फंगस के बारे में देखें बच्चों, थर्ड फंगस, इसमें बच्चों सॉरी बच्चों रस्ट ऑफ वाटर हो जाता है, सॉरी बच्चों रस्ट ऑफ वीट हो जाएगा, रस्ट ऑफ वीट। और इसमें डिजीजेस्ड प्लांट्स सो रस्ट colored area patches on the बच्चों infected plant parts ये हो गया। एक और बच्चों फोर्थ हम लोग इससे जो कि फंगस से ही होता है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सोनट ऑफ राइस बच्चों, ये बीमारी का नाम है बच्चों जो प्लांट में होता है, सोनट ऑफ राइस प्लांट में होता है बच्चों। और इसमें हम लोग सकते हैं स्मट, जो कि राइस का दाना होता है बच्चों, स्मट बॉल इन ग्रेन्स दैट बिकम, जो कि ग्रीन हो जाता है बच्चों, ब्लैक हो जाता है। और जो कोई होता है बच्चों जो ब्रस्ट भी हो जाता है, एंड इन्फेक्ट और ये अदर ग्रेन को भी इन्फेक्ट कर देता है बच्चों। एंड यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों ये, तो एंड इन्फेक्ट अदर, वहाँ स्पेस कम थी बच्चों इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, ये यहाँ वाला पार्ट है जो कि एंड इन्फेक्ट अदर ग्रेन्स हो गया बच्चों यहाँ। तो यहाँ तक हमने देख लिया जो कि बच्चों डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में बच्चों जो बीमारियाँ फैलती है वो हो गया बच्चों। और यहाँ पे लाइन थोड़ी चली गई बच्चों, तो हम लोग लाइट जला लेते हैं। तो हम लोग बच्चों अभी जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओ सॉरी बच्चों ये थोड़ा, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिजीज कॉजिंग जो कि प्लांट में, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स में जो बीमारियाँ होती है बच्चों उसको। और इसी में हम लोग एक और है बच्चों फिफ्थ जो लास्ट है, जो बीमारियाँ का नाम है जो प्लांट में होता है, तो वो लास्ट यहीं पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ तक हमने देख लिया था और एक है फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ डालते बच्चों। और इसमें ये भी फंगस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो कि कौन सा, जो कि रेड रॉट यानी शुगर केन में बच्चों, और शुगर केन में ये बीमारियाँ होता है बच्चों। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये क्या इन्फेक्ट करता है बच्चों, द इन्फेक्टेड जो स्टीम होता है बच्चों शुगर केन का, हैव डल रेड कलर बच्चों, रेड कलर COLOUR या COLOR इन इंटरप्टेड बच्चों
interrupted by occasionally whitish पैच हो जाता है, whitish पैच across the stalk, और बच्चों इन elongated red lesions on the midribs of leaves। ये बच्चों हम लोग 5th फंगस था, डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लिया। अब हम लोग बच्चों फूड पॉइजनिंग के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग फूड पॉइजनिंग और उसका क्या कॉज होता है बच्चों ये देख लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। तो यहीं तक रहने देते बच्चों, फूड पॉइजनिंग हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें बच्चों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, क्योंकि जो रूरल एरियाज है या अभी लॉकडाउन चल रही है बच्चों, जो कि CBSE के बच्चे जो घर बैठे हैं या उनको कोई छोटी सी मेरी तरफ से मदद मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें नहीं करें बच्चों, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करें बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।